ऑल राइट, यहाँ पे हम लोग बातचीत करते हैं क्लास 7 की साइंस चैप्टर 5, जो कि है हमारा चैप्टर 5 जो है एसिड बेस और साल्ट। एक्टिविटी 5.2, जिसमें हम लोग को बातचीत करना है टर्मरिक जो है, टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, उस पर बातचीत करनी है टर्मरिक के बारे में। तो हम लोग ये देखे थे कि कोई भी सब्सटेंस जो हमें टेस्ट में खट्टे लगते हैं उसको हम लोग कहते हैं उस सब्सटेंस में एसिड मौजूद रहता है, और कोई भी सब्सटेंस जो हमें टेस्ट में बीटर लगते हैं उस सब्सटेंस में हम लोग बोलते हैं कि बेस मौजूद रहता है। हमारा ये लेमन सॉल्यूशन है और ये सॉफ्ट सॉल्यूशन है। अगर लेमन सॉल्यूशन को हम लोग टेस्ट करेंगे तो हमें थोड़ा सा ये सॉर लगेगा, तो हम लोग बोलेंगे लेमन सॉल्यूशन में हमारा एसिड मौजूद रहता है। और इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, तो सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है इसमें। सॉफ्ट सॉल्यूशन में भी अगर हम लोग बोले तो सॉफ्ट सॉल्यूशन में भी अगर हम लोग टेस्ट करें थोड़ी सी, और टेस्ट करके फिर उसको खा नहीं जाएंगे, उगिल देंगे, तो हम लोग देखेंगे कि वो तीखा लगेगा, बिटर लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए सॉफ्ट सॉल्यूशन में भी हमारा बेस रहता है, ये बेस है। सॉफ्ट सॉल्यूशन में कौन सा बेस होता है, तो इसकी बातचीत करें तो इसमें जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम हम लोग कहते हैं कॉस्टिक सोडा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग यूज करते हैं साबुन बनाने में, सरफ बनाने में। तो हम लोग देखते हैं एसिड का हल्दी पे क्या इफेक्ट पड़ता है और बेस का हल्दी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एसिड और बेस का हम लोग जो है लिटमस पेपर से चेक किए थे एक्टिविटी 5.1 में। किसी भी चीज को हम लोग टेस्ट करके नहीं देखते हैं, टेस्ट करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं हमारी जीभ को खराब कर सकती हैं, इसलिए हम लोग चेक नहीं करते, टेस्ट नहीं करते। हमारे पास यही तरीका अच्छा होता है कि हल्दी से चेक कर ले। तो हम लोग सबसे पहले जो है हम लोग बेस इस पे डालते हैं अपने हल्दी में। तो इसमें जरूरी नहीं है कि ड्रॉपर होना चाहिए आपके पास, अगर ड्रॉपर नहीं है तो किसी चीज के सहायता से भी ले सकते हो। कटोरे में, एक कटोरा या ग्लास में आप बना सकते हो सॉफ्ट सॉल्यूशन। और हल्दी पाउडर के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास वॉच ग्लास होना चाहिए, कोई कटोरे में भी हल्दी पाउडर रख दोगे और उससे करोगे तो हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये बिल्कुल देख रहे हैं, ये लाल हो जा रहा है, ये जो हो रहा है। और ऐसा कह सकते हैं कि ये ब्लड जैसा हो जाता है जब हम लोग सरफ डालते हैं हल्दी पे, तो ये लगभग ब्लड जैसा हो जाता है। तो ब्लड बनाने का तरीका भी है, और किसी को डराना हो तो हम लोग ब्लड बना सकते हैं। हल्दी और सरफ है हमारे पास, तो एकदम ब्लड जैसा घोल हम लोग बना सकते हैं, सॉल्यूशन बना सकते हैं। जैसे हमारा ब्लड दिखता है वैसा ही ये दिखता है, खून खून। तो हम लोग अगर बेस को अगर हल्दी में डालते हैं तो हल्दी जो होता है हमारा रेड कलर में चेंज होता है। तो हम लोग इसको लिख देते हैं, बेस जो है, बेस टर्न्स टर्मरिक पाउडर टू रेड कलर इंटू रेड कलर। राइट, पहला ऑब्जर्वेशन हो गया हमारा। ऑब्जर्वेशन ही हुआ था। दूसरा ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं हम लोग। ये नींबू है ना, नींबू लेमन है, तो इसको चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जो एसिड होता है, तो एसिड जो देखिए हम लोग, एसिड पे अगर हम लोग हल्दी में डालें तो इस पर कोई चेंज नहीं हुआ टर्मरिक में, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एसिड डज नॉट टर्न या चेंज कलर ऑफ टर्मरिक पाउडर। तो ये था हमारा टर्मरिक पाउडर इंडिकेटर। होप आप इसको समझे होगे। टर्मरिक पाउडर से भी हम लोग एसिड बेस पता कर लेते हैं, लेकिन ये लिटमस जैसा इफेक्टिव नहीं है। लिटमस में जो है हमारा जो बेस है, एसिड भी बदल देता है लिटमस पेपर को और बेस भी बदल देता है। लेकिन इसमें जो है हम लोग अगर एसिड डालते हैं टर्मरिक पाउडर पे तो कोई चेंज नहीं आता है। तो इससे हमको ये भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये साल्ट भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कोई एसिड ना हो ना, न्यूट्रल भी हो सकता है जैसे साल्ट होता है। तो इसलिए हमारा लेकिन बेस तो पता चल जाएगा, बेस इससे पता कर सकते हैं। ऑल राइट।